हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है हो चुकी है। तो अभी मैं हो गई तैयार और मैं जा रही हूँ अपनी शॉप के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको शॉप पे जाके। कुछ मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पर। ठीक है, और मैंने कर ली शॉप का काम। बाहर का वेदर देख सकते हो, आज ज्यादा धूप नहीं खिली है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है। आज मौसम थोड़ा ठीक है, ज्यादा धूप नहीं है। फिर से जा रही हूँ भागवत सुनने के लिए, और आज भागवत में बैठे हैं हमारे खुद के कुल पुरोहित। ठीक है, चलते हैं, आपको भागवत में ले चलते हैं। वो हम लोग जैसा बनाना चाहेंगे वैसा ही बन जाता है। इसलिए कभी एक गृहस्थी को, एक राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हे पांडवों ध्यान से सुनो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। देखो खूब धन कमाओ, लेकिन अपनी कमाई से कुछ भाग धर्म के काम में खर्च करो। कहाँ खर्च करो? धर्म के काम। क्योंकि भक्तजनों ये शरीर कैसे पवित्र होता है? बोलो, क्या बढ़िया बढ़िया क्रीमें लगाने से, बढ़िया बढ़िया फेस वॉश लगाने से, सेंट लगाने से? ये मुख पवित्र होता है भजन से। कैसे? बोलिए भगवत भगवान। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ही जोर से। मुख धार्मिक कार्य हो, वहां पर आकर के अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने और धन पवित्र कर दान। धन कैसे पवित्र होगा? दान करने से। लेकिन भक्तजनों ये कलयुग है, दान करना है तो सोच समझ करके करना है। अगर आप लोगों ने किसी को दान दिया और उस दान का गलत प्रयोग हो गया, उस दान से अधर्म हो गया, तो आधा आधा आपको भी भोगना पड़ेगा। दान कहाँ? कहते हैं कि भोजन उसी को खिलाओ जिसे भूख है। क्या है? जिसका पहले ही पेट भरा पड़ा है, अगर उसे भोजन कराओगे तो अन्न के महत्व को समझेगा। दान उसे दो जिसकी आंखें नहीं है, दान उसे दो जिसके हाथ नहीं है, दान उसे दो जिसके पांव नहीं है, दान उसे दो जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, दान उसे दो जो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता है, दान वहां दो जहां ऐसे मंदिर का निर्माण हो, जहां पर रास्ते का निर्माण हो, जहां पर ऐसे ज्ञान यज्ञ हो, ऐसी जगह जाओ। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन कैसे पवित्र होगा? अब देखो भजन क्यों जरूरी है। आप माताएं रोज घर में झाड़ू लगाती हैं, क्या दूर करने के लिए? घर का कूड़ा करकट दूर करने के लिए, घर की धूल दूर करने के लिए। कहा कि घर का कूड़ा करकट, घर की धूल को आप झाड़ू से दूर कर देते हैं। आप प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाते हैं, फिर भी जाने अनजाने में घर के अंदर धूल आई जाती है। उसी तरह हम लोग भी इधर उधर सब जगह जाते हैं, तो इस मन में भी धूल आ जाता है। कैसे धूल? ईर्ष्या से। कहा कि घर की धूल तो झाड़ू से दूर कर दोगे, ये मन की धूल कैसे दूर होगी? बोलो, भजन से। इसलिए एक गृहस्थ परिवार में रह करके भजन बहुत जरूरी है। और कहते हैं जिस घर में नित्या भगवान का भजन ना हो, संत ब्राह्मणों का आगमन ना हो, वो घर घर नहीं है, वो घर संसार है। फिर घर और संसार में क्या अंतर है? इसलिए
यदि आप लोग घर में सुखी रहना चाहते हैं, एक बात मेरी जरूर मानना, एक नियम बनाओ, सुबह और शाम चाहे 10 मिनट ही पूरा परिवार बैठ करके भगवान का भजन करो या भगवान की आरती ही गाओ, लेकिन पूरा परिवार एकत्रित हो। पर आजकल हो ही नहीं सकता। इतने भक्त बैठे हैं, कोई भक्त ऊंचा हाथ खड़ा करके बताओ कि जो आज भी पूरा परिवार एकत्रित होकर के भगवान की आरती कर रहे हैं। फिर बोलते हैं हम हिंदू हैं। कौन है हिंदू के? बिंदु भी नहीं रहे। बोलिए भगवत्सल भगवान। आज पूरा परिवार बैठ करके उस सास बहू वाले नाटक देख लेगा, 10-10 घंटे बैठ करके वो फोन चलाते रहेंगे, लेकिन 10 मिनट भगवान के लिए। जिस भगवान की कृपा से हम संसार में आए हैं और जिन भगवान की कृपा से देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, उन भगवान का नाम लेने के लिए और लोगों की निंदा चुगली करने के लिए समय नहीं। गांव में झगड़ा हो जाएगा तब भी नाम लिखाएंगे, किसे बताने के लिए? लोगों को बताने के लिए। फिर आ जाता है अहंकार, ये तो मैंने दिया। किसने? और जिसके अंदर मैं आगे समझ लो वो दान व्यर्थ हो गया। बोलिए भगवत्सल भगवान की दान हो तो कि सामने वाले को, पास वाले को भी पता न चले क्या क्या, और जिसका बार बार जिक्र ना किया जाए भाई दान, दिखावा नहीं करना है। उसी में एक काला लोटा पुरुष जो डंडे से मार रहा था और परीक्षित महाराज से मारने के लिए उद्यत हुए कि चरणों में गिर गया। परीक्षित महाराज पूछने लगे कौन हो? कहने लगा मेरा नाम है कलयुग। क्या नाम है? जोर से बोलो, कलयुग। परीक्षित महाराज कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साम्राज्य में आने की? महाराज सब जगह तुम्हारा ही साम्राज्य है, लेकिन आज से जहां रहने के लिए स्थान दोगे मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित महाराज पूछने लगे हे कलयुग, एक बात बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दुर्गुण कितने हैं? महाराज दुर्गुण तो बहुत है, लेकिन गुण मेरे अंदर एक ही है। कौन सा? यद् फलं नास्ति तत्सत् ना योगेन समाधिना। पहले के युगों में ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष तप करने से जो फल मिलता था वो मेरे युग में भजन करने से मिलेगा। अब देखो कलयुग अच्छा है, लेकिन हमने बुरा बुरा। पहले के युगों में हजारों वर्ष तप करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में अगर आप एकाग्र मन से भजन भी कर लोगे, नाम भी जाप कर लोगे, तो वह फल आपको मिल जाएगा। और परीक्षित महाराज ने गुरु को देखा तो रीझ गए और कलयुग को रहने के लिए सर्वप्रथम 4 स्थान दिए। भक्तजनों, जिसके घर में ये 4 चीजें नहीं होती उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये 4 जगह कौन सी? योतम पानं स्त्रियः यत्र अधर्मः चतुर्विधः। पहला स्थान, हे कलयुग जाओ जहां जुआ खेला जाता है। क्या खेला जाता है? जुआ। किसे बोलते हैं जुआ? जिस धन में हम लोगों की मेहनत रही है, भक्तजनों को सारा धन जुए का है। किसका है? जुए का। प्रत्येक खेल में हार और जीत होती है। याद रखना, जुआ एक ऐसा खेल है उसमें व्यक्ति की हार ही होगी, जीत कभी हो ही नहीं सकती। कैसे? समझना बात। इस संसार के बीच में जुए में यदि सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो कौरवों की।
लेकिन हमारी दृष्टि में वो जीत नहीं है, वो हार है। क्योंकि कौरवों का वही युवा 60-70 हजार लोगों की जात में बैठा है। प्रत्येक गली में अनाथ बच्चे दिखते थे, विधवा माताएं दिखती थी, कैसे? उस जुए के कारण। और अंत में क्या हुआ कि घर में कोई नहीं रहा। भक्तजनों, ये रिश्वतखोरी ये कैसा धन है? जुए का धन। आते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन जाएगा तो याद रखना वंश भी नष्ट हो जाता है। हे कलयुग जाओ जिसके घर में मदिरा का पान किया जाता है। क्या किया जाता है? मदिरा जाता है। तीसरा जाओ जिसके घर में या जिस जगह पर वैश्यवृत्ति होती। चौथा स्थान जहां पर हिंसा होती है, जिसके घर में मांस पकता है। क्या होता है? जोर से बोलो, आवाज ही बता रही है, जोर से बोलो। उसके घर में किसका वास है? कलयुग। भक्तजनों, जिन जीवों को हम लोग मार करके खा रहे हैं, कभी घर में बैठ करके चिंतन करना, क्या वो जीव किसी मां का बेटा नहीं है? अगर हमारी ही संतान को मार करके कोई खा जाए, हमारे दिल पर क्या बीतेगी? और सच हम लोग जितने पढ़ते जाने उतने मूर्ख बनते जाए। हम लोगों से अच्छा हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, चाहे पढ़े लिखे कम थे, लेकिन जो भी ज्ञान था सही है। आज किसी की मृत्यु होती है, शमशान घाट जाते हैं, लकड़ी डाल करके आते हैं और आकर के सरक घर में शराब करते हैं। क्या करते हैं? क्यों किया जाता है? कि वहां जाकर के हम लोग अपवित्र होंगे। क्या होंगे? जोर से बोलो, समझना इस बात का। अगर वहां जाने से हम अपवित्र होते हैं, लेकिन जब आप लोग किसी जीव का मांस ला करके घर में बना देते हैं, तब नहीं होते अपवित्र। बोलो, फिर वो घर नहीं रहा, वो घर शमशान हो गया। क्या हो गया? याद रखना, जिस घर में मांस पकता है, उस घर में मित्र कभी भी तर्पण और श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। बोली भगवान दीजिए हुए थे एक जगह और देंगे। किसमें? सोने में। किसमें? सोने में नहीं, सोने में। किसमें? सोने में। लेकिन एक प्रश्न हो गया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम। स्वर्ण में किसका वास है? मेरा वास है। अब प्रश्न हो गया, कैसे स्वर्ण में भगवान का वास है और कैसे स्वर्ण में कलयुग का वास है? कहा कि जो अपनी मेहनत से कमाए गए धन से जो खरीदा गया स्वर्ण है, उसमें भगवान का वास है। और दूसरे से चोरी करके, छीन करके, रिश्वतखोरी के धन से जो कमाया गया है, उसमें किसका वास है? जोर से बोलो, आपके पास थोड़ी है कलयुग। देखो 5 स्थान देते, परीक्षित महाराज वहां से चले। ये कलयुग बोलते किसे है? जो आज हम लोगों के घरों में छोटी सी छोटी बात को लेकर के कला कलीस मचा है, ये क्या है? सात ही दिनों के भीतर जन्म होता है और 7 ही दिनों के भीतर मृत्यु होती है। 8वां कोई दिन होता है। आज परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी कृष्ण, अब व्यास पीठ के ऊपर सुशोभित होकर के अब कथा सुनाने लगे सुखदेव जी। कौन? हे राजा, 7 दिन तो बहुत है, कल्याण के लिए तो एक पल ही काफी है। और देखो, डॉक्टर भी 2 तरह के होते हैं। एक डॉक्टर ऐसा होता है
मरीज जब भी जाता है बीमारी थोड़ी सी होगी, लेकिन डॉक्टर बोलेगा महाराज ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। चंडीगढ़ से दवाइयां आई थी, दिल्ली से बड़े बड़े टीके आए और इतने लाखों रुपए खर्च करे, मरीज और बीमार हो जाता है। और एक डॉक्टर ऐसा होता है कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अरे महाराज ये तो साधारण सी बीमारी है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो क्या है मरीज आधा ठीक हो जाता है। आज सुखदेव जी ने बोला राजा 7 दिन तो बहुत है, कल्याण के लिए तो एक घड़ी भी काफी है, बोली भर वत्सल भगवान की। हे राजा, मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर भगवान नाम लीजिए, प्रत्येक श्वास श्वास पर भगवान का नाम भजो, क्योंकि भगवान ना जाने कौन सी श्वास अंतिम होगी, बोलिए भद्रवत्सल भगवान। भागवत से आ गई थी। और आपको अगर मेरी भागवत वाली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।